मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेट 5 का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू 20 मार्क्स का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मैथड रिजल्ट इनटू बुलियन डेटा टाइप? सो करेक्ट आंसर विल बी बी, इक्वल्स मैथड बुलियन टाइप रिटर्न करता है, whereas ए, सी एंड डी कॉनकैट, रिप्लेस, स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 2, which construct can be used to get only one of the required ice cream? So इसका सही आंसर होगा स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्विच केस की तरह काम करेगा। जैसे अगर आपको अलग फ्लेवर चाहिए हो गया चाहिए तो केस वाइज काम कर रहा है कि आप केस 1 पे जाके एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे, तो आप कोई भी केस यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये स्विच कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मेथड प्रोटोटाइप गिवन बिलो? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेक हैज रिटर्न टाइप इंट। आप देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है चेक मेथड का, इंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the math method which return int value is? so int यहाँ पे रिटर्न करता है राउंड, बाकी तीनों मेथड डबल टाइप रिटर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? मोनोपोली यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न करता है लास्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर क्या है, ओ। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5. So correct answer is option D, 5. Typecasting is often necessary when dealing with financial data. So यहाँ पे टाइपकास्ट दिया हुआ है, किस तरीके का यहाँ पे टाइपकास्ट है, डबल टू एंड इंट। सो डबल से इंट में टाइपकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हम टाइपकास्ट यूज कर रहे हैं इंट टाइप, ओके। वैल्यू INR यहाँ पे डबल टाइप है, सो डबल से इंट हम लोग टाइपकास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट गिवन बिलो? यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू जो लाइफ्स का है वो है 5। सो ये पोस्ट फिक्स है तो यहाँ पे वैल्यू असाइन होगा, तो इसका आंसर होगा 5। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लाइव डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे हो जाएगा 4। 5 and 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रिंग एस इक्वल जावा प्रोग्रामिंग? सो सब स्ट्रिंग दिया हुआ है, सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है स्ट्रिंग, वो स्लाइस करता है, इस स्ट्रिंग को स्लाइस करेगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन है 4 एंड एंड पोजीशन है 11। सो 4 यहाँ पे काउंट करते हैं हम लोग 0 से, 0 1 2 3 4। यहाँ से उठाएगा वैल्यू B से, और ये जा रहा है 11 तक। तो ये आपको पता होगा ये होता है आपका n-1। सो 4 के बाद होगा 5 6 7 8 9 10 11। सो एक कम होगा, मतलब यहाँ तक ये पोर्शन स्लाइस कर रहा है प्रोग्राम। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डॉट टू अपर केस भी है, तो उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दे रहा है उसके बाद। तो इसका सही आउटपुट जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफायर विल मेक मेंबर एक्सेसिबल ओनली विद इन इट्स ओन क्लास? तो सेम क्लास में अगर फाइल एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए है प्राइवेट। एक क्लास है अगर आपका, और इस क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर है तो उसको केवल एक्सेस आप इस क्लास के अंदर कर सकते हो, कोई दूसरे क्लास में आप एक्सेस उसको नहीं कर सकते हो। यहाँ का डेटा मेंबर को हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा मेथड? तो यहाँ पे दिया हुआ है स्केप सीक्वेंस। आपको पता है /n जो होता है वो एक स्केप सीक्वेंस होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। सो ये पूछ रहा है कि इज लेटर और डिजिट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फॉल्स।
क्योंकि स्केप सीक्वेंस चाहे /n हो गया /t हो गया, ये सब ना लेटर है ना डिजिट है, इसलिए इसका आउटपुट होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इज है, इज लेटर और डिजिट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टोकन इन जावा। तो यहाँ पे कौन सा टाइप नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेथड। ऑप्शन ए ओनली 1, यहाँ पे 1 नहीं है। ओके, क्योंकि आइडेंटिफायर एक टोकन है, लिटरल एक टोकन है, कीवर्ड एक टोकन है, ठीक है। और क्या टोकन होता है, पंक्चुएटर होता है, ऑपरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज टर्म्ड एज मेथड प्रोटोटाइप। ओके, ये कंप्लीट स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं मेथड प्रोटोटाइप, ठीक है। केवल अगर मेथड नेम रहता और ये इंट टाइप रहता तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड सिग्नेचर, लेकिन ये कंप्लीट स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे मेथड प्रोटोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे फ्लैग दिया हुआ है फॉल्स, तो यहाँ पे इफ कंडीशन होता है बुलियन टाइप, तो यहाँ पे उसको मिल रहा है फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो एल्स में मैसेज क्या है, फॉल्स। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। 14, आइडेंटिफाई द स्टैटिक मेथड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इज लेटर पार्ट है कैरेक्टर क्लास का। कैरेक्टर क्लास, इसको कॉल भी हम लोग करते हैं कैरेक्टर डॉट इज लेटर। ओके, और कोई भी मेथड को अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई मेथड को हम कॉल कर रहे हैं क्लास नेम से, तो 100% स्टैटिक मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो स्टेटमेंट। इसमें से इसका आउटपुट क्या होगा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक सिंगल डायमेंशन एरे है, स्ट्रिंग एरे है, ए ऑफ 2, तो ये हो गया इंडेक्स 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो इसमें बोल रहा है कि सब स्ट्रिंग उठाना है 2 पोजीशन से, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 0 1 2, तो यहाँ से स्लाइस करना चालू करेगा, यहाँ से टोटल स्लाइस करेगा, उठाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है math.round एंड math.cl। तो सबसे पहले इनर फंक्शन सॉल्व करेंगे। सो -8.8 का CL वैल्यू क्या होगा, -8.0, -8.0, क्योंकि -8.0 लाई करेगा -8.0 और -9.0, तो नेगेटिव के केस में उल्टा होता है। सो -8 बड़ा होगा -9 से, इसलिए तो CL वैल्यू इसका हो जाएगा -8.0। उसके बाद इसका अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये इंट में आएगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच one of the following Java statement assign 100 to the last element of 3x3 array। तो 3x3 का डबल डायमेंशन एरे अगर हम क्रिएट करेंगे, चलिए सपोज यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, 0 1 2, 0 1 2, तो यहाँ पे 3 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, ये लास्ट एलिमेंट हुआ, तो ये इसका एड्रेस क्या हुआ 2, 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, x2 of 2 = 100। क्वेश्चन नंबर 18, सो ये एक 2D एरे दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, 1 2 and 3। सो ये 2D एरे आपका 2 रो 3 कॉलम। इसमें से हमको बताना है कि हार्ड डिस्क का पोजीशन क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप एड्रेसिंग कर लो 0 1 2 0 1। अब
इसमें हम फाइंड करेंगे कि हार्ड डिस्क का एड्रेस क्या होगा। तो रॉ यानी कि हो गया 1 एंड कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया 0, 1 and 0. So correct option is option A, 1 and 0. Question number 19. How many times the four statement given below is executed? So ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे ऐसे कि स्टार्ट हो रहा है 10 से और ये हमेशा एक डिक्रीज हो रहा जा रहा है 0 तक। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 तक चला गया। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो इज एग्जीक्यूटेड। ये फोर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे तो आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टाइम ये लूप चला। करेक्ट ऑप्शन इज बी। लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक जंबल स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। सबसे पहले असाइन होगा, डिक्लेरेशन सम 0 i ये डिक्लेयर हो गया। इसके बाद चलेगा लूप, इसके बाद हम एक्यूमुलेटर फाइंड करेंगे सम का और लास्ट में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑर्डर हुआ 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।